So good evening to everyone and welcome to the class. आज हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे। जो आप लोगों को मैंने बोला था संडे को क्लास होगा, तो संडे को तो क्लास नहीं हुआ बिकॉज मैं ट्रेवल कर रहा था और टाइम नहीं मिला, मतलब नथिंग। सो यस्टरडे मैंने आपको रात को वो एक्सरसाइज दे दिया। आप लोग आरसी जो है उसको कंप्लीट कर लेना। वो आरसी किसी ने कंप्लीट किया है क्या? एनीवन हु कंप्लीटेड दैट आरसी, दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? एनीवन हु डिड दैट? यस, डन। नो, ओके, ठीक है। ठीक है, मैं उसका आंसर आज रात को भेज दूंगा। और मैं आपको और एक फिलर भी दे दूंगा, वो भी आप लोग ट्राई करना। ठीक है, और आरसी में डाउट होने से ग्रुप में पूछ लेना बिकॉज क्या पता, क्योंकि लास्ट वाला आरसी में बहुत लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया था। ठीक है। सो सिर्फ पॉम्पी पॉम्पी का सबसे अच्छा हुआ था। उनका सिर्फ एक गलत हुआ। सो इफ अगर आपका आरसी में एक या दो गलत हो रहा है, इट्स नॉट एन इशू, मतलब आप सेफ सही ट्रैक पे है। देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम से इसको बाद में करेंगे, लास्ट में। पहले हम लोग करेंगे ये टाइप का क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करो तो क्वेश्चन को, प्लीज ट्राई द क्वेश्चन। मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। कितना आ रहा है? सी आ रहा है। सी मतलब 1 आ रहा है, ओके। When an integer is divided by 8, what is the remainder? अरे यार, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो गया था। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? प्लीज टेल मी वंस। अभी तो स्क्रीन दिख रहा है। इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? प्लीज टेल मी, इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? म्यूट। ओके, म्यूट है ऐसे ना? ओके, रोबो रोबो रोबो। इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन तो देखी पाइछ ना सबे? यस कर। ओके ओके बस। ओके, यू टेल मी द आंसर। इसका आंसर दो लोगों ने दे दिया था ऑलरेडी, रॉकी और आशीष ने दिया है। बाकी लोग देखो उसमें क्या करना है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर। एनीवन एल्स? और किसी को नहीं आ रहा है? देखो, ओके सी, देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा है तो रिवाइज करने के लिए तो ये क्लास है ना। सी देखो, इसमें क्या करना है। व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 3। आप ऐसा कोई भी इंटीजर बताइए, कोई भी इंटीजर आप मुझे बताइए जिसको जिसको 8 से डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर आता है। कोई भी इंटीजर ऐसा बताइए जिसको 8 से डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर आता है। 11। 11 करेक्ट। 11, 11 को 8 से डिवाइड करने से 3 आता है। ये रिमाइंडर 3 कब कब आएगा? जब वो नंबर 8 से 3 ज्यादा होगा। ठीक है, 8 से 3 ज्यादा होगा तो 11, तो आप n को 11 मान लो। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n माइनस वन? n अगर 11 है तो 6 इंटू एन माइनस वन कितना होगा? 6 इंटू 11 माइनस वन मतलब 65। तो आपको बोला है रिमाइंडर क्या होगा जब n 6n-1 को 8 से डिवाइड कर, 65 को 8 से डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, बचता है 1, तो 1 रिमाइंडर। इज इट क्लियर? देख लो एक बार। बिकॉज ये तो जनरल बात है ना। ये तो जनरल बात है, तो हर एक एग्जांपल के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज जनरल, जनरली बोल रहे हैं ना। इज इट क्लियर? देख लो एक बार। ওলাইছিলে? ওকে ওকে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ওলাইছিলে বহুত ভাল, বহুত ধুনীয়া, মজা। কনফিউজ আছিলা? ওকে, নো প্ৰব্লেম, নো প্ৰব্লেম, নো প্ৰব্লেম, একো নাই। Is it clear to everyone? Can we move to the next question? Please tell me. Okay, yes, okay. Okay, before starting to the next, going to the next question, মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছিলো বিচাৰিছিলো। তোমালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা ফিল হৈছে নেকি that sometimes I become too rude with you or anything like that? कभी ऐसा हुआ है क्या? आप लोगों को ऐसा फील होता है क्या कि कभी कभी ज्यादा रूड हो जाता हो? सच बोलो, ऑनेस्टली बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऑनेस्टली अगर यस भी बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर यस है तो फिर मुझे उसमें रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं है ना ऐसा? ठीक है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, आजकल एक एक प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस को थोड़ा सा रूडली बोल दो तो मतलब उनको बहुत ज्यादा ईगो में हर्ट होता है। तो मेरे साथ रिसेंटली ये बात हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं ही ज्यादा रूड रूड हूँ, मतलब कभी कभी। बट मैं ट्राई करता हूँ, मतलब एकदम रूड नहीं होने का। मैं तो इतना मतलब जनरली ऐसे नहीं हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि পজিটিভ কে ল'ব লাগে সেইটোৱে। ইনফেক্ট মই পজিটিভ ল'বলৈ কওঁ মানে, বাট কিছুমানে বস্তুটো মানে বেলেগ চেন্সত লৈ লয়।
সেইকাৰণে কেতিয়াবা তাহাঁতৰ বেয়া লাগি যায়। ओके, सो ये देखो, ये इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आप यू जस्ट टेक वन एग्जांपल, यूज इट और उसको डिवाइड करके देखो जो आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है, इसको करने का और एक तरीका है, मैं आपको एक बार फिर भी बोल देता हूँ, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इसको बेस्ट वे तो नंबर एज्यूम करके करना ही बेस्ट मेथड है। इसको करने का और एक तरीका है, जैसे कि मान लो आपने ये नंबर है, सपोज सपोज आपके पास नंबर 5 है, और 5 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलो? रिमाइंडर कितना आएगा? 5 को अगर 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आएगा। करेक्ट, करेक्ट, सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने 5 का डबल 5 का डबल कितना होता है? 10। 10 को 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा? 1। एक्चुअली में क्या है, अगर मैं इस नंबर को डबल करूँ ना, 10 को 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर भी डबल होता है। एक्चुअली अगर मैं नंबर को डबल करूँ, नंबर अगर यहाँ पे डबल होता है ना, तो रिमाइंडर भी डबल होता है। तो रिमाइंडर 2 आया था, अभी 4 आएगा। 4 रिमाइंडर कभी आ नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर कैसे आएगा? वो फिर से 3 से डिवाइड होगा, फिर जाके रिमाइंडर 1 आएगा। तो जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 13 को आपने डिवाइड किया मान लो 4 से। 13 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा? प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1। सही बात है, सही बात है। और आप इसको डबल करो, 13 टू जा 26, 26 को 4 से डिवाइड करो, तब रिमाइंडर देखो 2 आएगा। तो देखो नंबर जैसे ही डबल हुआ, रिमाइंडर भी डबल हुआ। ठीक है, तो इसमें भी ये है। तो नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है कि द रिमाइंडर इज 3 ना। तो जैसे ही आप रिमाइंडर, इफ दिस, अभी नंबर पे जो ऑपरेशन किया है, आप नंबर पे क्या किया है हमने? 6n-1। सेम ऑपरेशन को रिमाइंडर पे कीजिए, तो 6 इंटू 3-1 मतलब 17। तो आपको बेसिकली रिमाइंडर चाहिए जब हम 17 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 से ही डिवाइड करना है ना। तो 17 को 8 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ऐसे भी कर सकते हैं कि जो नंबर पे ऑपरेशन होता है ना, अल्टीमेटली रिमाइंडर पे भी वही ऑपरेशन होता है, सेम, एग्जैक्टली सेम। अब जो भी करो, नंबर को आप बढ़ाओ, डबल करो, ट्रिपल करो, रिमाइंडर भी वैसे ही डबल ट्रिपल होगा। तो यहाँ पे नंबर को 6n-1 किया है, तो अब रिमाइंडर को भी इंटू 6-1 करके फिर डिवाइड कर दो। ये मेथड समझ में आया कि नहीं देख लो, अगर आ गया तो बोल दो, नहीं आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व होने से मतलब है। नहीं आया ना ये मेथड, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है। आप, इट्स इजी है। मतलब आप जो नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन होगा, सेम ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ होगा, क्योंकि नंबर डबल होने से रिमाइंडर भी डबल होता है, नंबर ट्रिपल होने से रिमाइंडर भी ट्रिपल होता है। तो नंबर 6n-1 हुआ है, तो रिमाइंडर भी 6 इंटू 3-1, क्योंकि रिमाइंडर 3 था। तो जो नंबर के साथ रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर के साथ भी वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, वही बात है। अगर आपको ये, एक्चुअली हमने कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं। तो ठीक है, चलो, यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो नो नो, यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोग अपना नॉर्मल अप्रोच से करो, कैसे भी करो, फाइंड द आंसर जस्ट। आ गया ना इसका आंसर? वेरी नाइस, बी आ गया, 1। देखो, when the integer n is divided by 3, the divided by 7, the remainder is 3। तो मैं n को ऐसा नंबर मानता हूँ जो 7 के साथ डिवाइड करने से 3 का रिमाइंडर देता है, तो 10 मान लेता हूँ। 10 मान लेते हैं ना। अब 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो आप 10 मान लो। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5n? 5n मतलब 5n कितना होगा? 50। तो 50 को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को आप डायरेक्टली उससे ही करो, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली डू विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टाइप था, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन करो तो, प्लीज डू इट।
इसका आंसर आ गया डी। ओके, डी। ओके, देखो थ्री से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स को थ्री से डिवाइड होना पड़ेगा। ये तो रूल है कि सम ऑफ द डिजिट्स को थ्री से डिवाइड होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सम ऑफ द डिजिट्स 8 प्लस 7 15 प्लस 3 18 प्लस 5 23 प्लस 7 30 प्लस 2 30 32 थ्री से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो 8 7 3 5 तक तो सारा सेम है, तो 8 प्लस 7 15 प्लस 3 18 23 तक तो सेम ही है। तो बाकी देख लो, यहाँ तक भी 23 है, मतलब यहाँ तक भी 23 है, तो 27 28 ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक भी 23 ही है, फिर 23 और 12 ये भी तो नहीं हो रहा है। 8 7 10 30 नहीं 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 नहीं, ये अलग है ना। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, 8 7 15 18 23 हर 23 है, 23 और 12 ये भी तो नहीं हो रहा है। अच्छा, डी हो रहा है क्या? ओके, 15 21 26 27, हाँ ये हो रहा है, करेक्ट करेक्ट। डी में सम ऑफ द डिजिट्स थ्री से डिवाइड होता है। ये रूल है कि अगर किसी नंबर को थ्री से डिवाइड होना है तो सम ऑफ द डिजिट्स को थ्री से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, जो सम है डिजिट्स का, जो सम आएगा ना वो थ्री से डिवाइड होना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी का और एक क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करो। कितना हो गया? ए, ओके। ए, ओके, ठीक है। हम्म, सही आंसर, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। इसमें सम ऑफ द डिजिट्स 4 5 7 16 8 24 और 9 33 है। तो 33 अगर है 9 से तो ऐसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स को 9 से कटना चाहिए ना। अगर उस नंबर को 9 से डिवाइड होना है तो 9 से कटना चाहिए, बट 3 से ही कट रहा है, तो 3 एंड 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। 3 7 7 हो, ये नंबर 7 से डिवाइड होता है क्या? देखो तो 7 से नहीं होगा ना ये नंबर। 7 से डिवाइड करके देख लो आप, 7 6 जा 42, हाँ नहीं होगा ना। 7 6 जा 42, फिर 37, 7 5 जा 35, फिर 28, 28 तो हो जाएगा, बट 289 लेंगे तब भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ओनली 3 होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बट नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी एक क्वेश्चन तो आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करो। n+5, ओके।
करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट, 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 दीक्षा, वेरी नाइस, रॉकी, मेरीना, आशीष। ओके, आप मुझे बताओ, ये में एन को क्या नंबर इमेजिन करेंगे? 9, यस करेक्ट, 9। ठीक है, 9 इमेजिन करेंगे, सबसे इजी नंबर। देखो यहाँ पे 7 से n डिवाइड नहीं हो रहा है, n से 7 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहले तो ये कंफ्यूजन मतलब इंग्लिश में थोड़ा वो है, बट आपको लिखा है कि इफ 7 डिवाइडेड ए पॉजिटिव नंबर, अगर आपको बोलता ये अगर होता ना, तो बोलता है इफ 7 इज डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर n, बट यहाँ पे बोला इफ 7 डिवाइडेड ए पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब इसका बात बोल रहा है। ठीक है, इफ 7 डिवाइडेड ए पॉजिटिव इंटीजर n द रिमाइंडर इज 2, तो रिमाइंडर अगर 2 है मतलब वो नंबर 7 से 2 ज्यादा होना पड़ेगा, तो उस नंबर को 9 मान लो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7? 7 से रिमाइंडर 0 चाहिए, n अगर 9 है तो n माइनस 5, 9 माइनस 5 4, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 9 प्लस 5 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, 7 का मल्टीपल है वो। ठीक है, इज इट क्लियर? देख लो एक बार, इस क्वेश्चन को चेक कर लो, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। यस, क्लियर है ना? तो अभी बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। एक एक क्वेश्चन मिला था मुझे, देखो ये ट्राई करके देखो तो। करेक्ट, वेरी नाइस, यस करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। मुझे দেখুন, very nice. Okay, so আমি নাম্বাৰ চিষ্টেম হেক কৰাৰ পিছত মই কালিৰ পৰা অলপ সেইখিনি যোনখিনি চেপ্টাৰ বাকী আছিল ন, অলপ সেইখিনিও চাম দেই, বিকজ আদাৰৱাইজ সেইখিনি থাকি যাব। ওকে, চ' কালিৰ পৰা এনেও মেমৰো জিঅ'গ্ৰাফীৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু ৰামজিত ছাৰেতো লৈ আছে ক্লাছ, ৰামজিত ছাৰে তাৰপিছত চাগে ইকনমিক্সো ল'ব। চ' সেইখিনি ক্লাছ অলপ বেছি মন দি কৰা, মেথছটো মই অলপ কিছুমান চেপ্টাৰ্ছ আমাৰ পেণ্ডিং আছিলে, চ' আমি সেইখিনি কৰি ল'ম, দেন আকৌ ক্ৰেছ কৰ্চটো আমি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম। অ'কে, আৰু যোনটো টেষ্ট চিৰিজৰ কথা আছিলে সেইটো 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, 10 ডেইজ, 10 টেষ্ট তেনেকে থাকিব, এটা এটাকে দি থাকিব। অ'কে, আৰু এটা কি ক'ব আছিলে, okay, now let's see the question. A gardener planted 1936 sapling. Sapling মানে কি? What is the meaning of sapling? Tell me what is the meaning of sapling? Of course, pulley. Yes, yes, yes. Small trees. पुली, yes, correct. देखो, तो सैपलिंग लगाया, फिर क्या बोला, ऐसे लगाया कि जितना रो है उतना ही कॉलम है,
मतलब समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये ऐसे लगाया सैपलिंग। जैसे मान लो कि जितना रो है जितना उतना ही कॉलम है, मान लो कि दो है, तो मान लो दो रो है और दो ही कॉलम है, तो कितना सैपलिंग लगेगा? अगर दो ही रो है, रो मतलब समझ में आता है ना, इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो अगर दो ही रो है और दो ही कॉलम है तो सैपलिंग कितना लगेगा बोलो? कितना सैपलिंग लगा सकते हैं अगर ऐसे केस में? चार लगा सकते हैं, यस चार। दिख रहा है ना? दो रो है, दो रो है और दो ही कॉलम है, मतलब मैं एक दो तीन चार सैपलिंग लगा सकता हूँ। अगर आपके पास तीन रो है, एक एक रो दो रो तीन रो, रो पता है ना आपको? एक ये वाला रो होता है और ये वाला कॉलम होता है नीचे वाला, और ये साइड वाला रो होता है, पता है ना, ये मैट्रिक्स वगैरह में। तो ये तीन रो है और तीन ही कॉलम है, तो कितना सैपलिंग्स होगा? नाइन होगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पे सैपलिंग्स कितना है? 1936। और इक्वल नंबर ऑफ रोज इन कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज रूट अंडर 1936 होगा कि नहीं? यस और नो बोलो तो। जो नंबर ऑफ रोज होगा वो रूट अंडर 1936 होगा। यस होगा। होगा ना? यस। आपको इसमें डाउट है किसी को? क्योंकि वो नाइन वाला में तो समझ में आ रहा है ना। देखो नाइन वाला में रूट ओवर नाइन तो तीन है, उसमें अगर नाइन सेपलिंग्स है मतलब इसमें रोज कितना है? रूट ओवर नाइन। जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो रोज भी रूट ओवर नाइन, कॉलम भी रूट ओवर नाइन। अभी इसका रूट कैसे निकाले? आपको स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट पता है क्या? एनीवन हु नोज द शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट? मैंने सिखाया था, नहीं आपको सिखाया था या नहीं? नहीं सिखाया शायद, नहीं से कैलकुलेशन में तो सिखाया था, बताया था ना? नहीं बताया, ओके। ठीक है, अगर नहीं बताया तो अभी देख लो। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर सिक्स है ना, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट सिक्स है, तो उसका स्क्वायर रूट या तो सिक्स में एंड होगा या फिर किस में एंड होगा? उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सिक्स नहीं तो क्या होगा आपको पता है? फोर होगा। यस वेरी गुड, फोर होगा। यस करेक्ट। अगर मेरा नंबर का यूनिट डिजिट सिक्स है ना, तो उसका रूट का यूनिट डिजिट सिक्स होगा, नहीं तो फोर। आप बोलेंगे ये पता कैसे चला? आप खुद देख लो ना। फोर का स्क्वायर भी 16 होता है, सिक्स का स्क्वायर भी 36 होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो देखो 14 का स्क्वायर भी सिक्स में खत्म होता है, 16 का स्क्वायर भी सिक्स में, फोर का भी सिक्स में, सिक्स का भी सिक्स में। तो अगर सिक्स है मतलब उसके यूनिट डिजिट या तो सिक्स होगा नहीं तो फोर होगा। करेक्ट, ये हो गया। तो इन दोनों को निकालो। फिर इसको देखो, ये किसके बीच में लाई करता है? इट लाइज बिटवीन फोर स्क्वायर एंड फाइव स्क्वायर। फोर स्क्वायर एंड फाइव स्क्वायर के बीच में है ये नंबर, देखो 19। तो अब छोटा वाला लो, तो 46 या 44। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 46 होगा नहीं तो 44 होगा। अब क्या करो, आप 45 का स्क्वायर निकालो। 45 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 45 इंटू 45 कैलकुलेशन इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 4 इंटू फोर है ना, यहाँ पे 4 इंटू फोर है, तो आप इस 4 को प्लस वन इमेजिन करके 5 इमेजिन करो। 4 इंटू फोर नहीं करके 5 इंटू फोर करो, 20, और 5 इंटू फाइव 25। तो अभी ये वाला नंबर तो 2025 से छोटा है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 45 से छोटा होगा, यानी कि 44 होगा। इज इट क्लियर? देख लो एक बार। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन यू प्लीज टेल मी। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन एक बार बोल दो। এবার জাস্ট কই দিয়া মই রিপিট করে দিই। क्लियर है ना? ओके बस। क्लियर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो लास्ट थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमने क्लास अरेंज किया था आज। तो ये वाला क्वेश्चन करो पहले, इजी वाला, फिर बाकी देखेंगे।
ये वाला नंबर 3 से कटता है कि नहीं बोलो तो? ये वाला नंबर 3 से कटता है? ये जो नंबर है ये 3 से कटता है कि नहीं? नो, क्यों नो? नहीं करता है। 1 + 2 3। अच्छा नहीं करता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, ओके करेक्ट। 1 + 2 3 + 1 4 +1 5 + 2 7, 3 से नहीं करता है, करेक्ट। बट ये नंबर 4 से करता है। तो ये नंबर 3 से नहीं करता है बट 4 से करता है। तो ये नंबर 12 से कटेगा क्या बोलो तो? 12 से कटेगा, यस और नो बोलो तो? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? नहीं होगा, वेरी नाइस, हाँ नहीं होगा। अगर अगर कोई नंबर जैसे मान लो 48, जैसे 48 जो 12 से डिविजिबल है ना, तब तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ये 48 12 से डिवाइड होता है तो इस 48 को 3 से भी होना पड़ेगा, इस 48 को 4 से भी होना पड़ेगा, तभी जाके वो 12 से होगा। तो ये वाला नंबर तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता है। ये नंबर तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता है, तो ये तो 12 से डिवाइड ही नहीं होगा मतलब। तो रिमाइंडर तो आएगा। अभी रिमाइंडर निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर लो आप। इसको डिवाइड कर लो ना। जैसे यहाँ पे ये देखो 1 2, यहाँ पे 1 2 है। 1 2 देखो, ये जो नंबर है 1 2 1 0 1 0 1 2, इस नंबर को मैं 1 2 0 0 0 0 +1 0 1 2 लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो तो? ये वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? यस लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये वाला नंबर जो है ये तो 12 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ये वाला नंबर तो 12 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा ना, क्योंकि ये तो 12,000 मतलब 1,20,000 है, तो वो तो 12 है तो डिवाइड होगा ही। ये तो डिवाइड होगा, इसमें रिमाइंडर 0 ही आएगा। बट ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 12 से डिवाइड कर लो आप। 1 0 1 2 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लो। 12 8 जा 96 होता है 52। 12 8 जा 96 52, और 12 4 जा क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। 1 0 1 2, एक सेकेंड। 12 8 जा 96 होगा, तो बचेगा कितना? 52। 12 3 जा 48, फिर 4 रिमाइंडर, करेक्ट 4 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। और ठीक है ऐसे, ओके ठीक है ना, तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, ठीक है। बट अगर ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता, अगर ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता, तब रिमाइंडर 0 ही आता, तब कुछ चेक करने का जरूरत नहीं था, देयर वाज नथिंग टू चेक देयर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, इसको ट्राई करके देखो तो आपसे होता है कि नहीं। फोर। ओके, आशीष आप बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, टेल मी, प्लीज टेल मी। सर इसको 1000 को डिवाइड किया 4 से, साइक्लिसिटी 4 का, इसलिए 1000 को डिवाइड किया 125 हो गया। एक सेकंड, फिर से समझ, हाँ 1000 को, हाँ साइक्लिसिटी 4 का है, मतलब 4 का पावर का साइक्लिसिटी 4 है।
हाँ 4 है, सही है। नहीं 4 का पावर का साइक्लिसिटी फोर क्या सबका है? है सर, सब फोर, मैंने फोर से, वो तो सबका वही है, तो मैंने 1000 को मैं डिवाइड किया फोर से, हाँ तो ठीक है। 125 हुआ, फिर 125 को फोर से डिवाइड किया तो 1 आ गया, मैंने उसका पावर। हाँ ठीक है। फिर फोर का 7 से डिवाइड किया तो फोर, रिमाइंडर तो फोर ही रहेगा, वो तो डिवाइड ही नहीं होगा। डिवाइड ही नहीं होगा, सही बात है। सही बात है, ओके। एक मिनट हाँ। मैं एक दूसरा तरीके से इसको सोच लेता हूँ, जस्ट लेट मी थिंक। देखो जब हम लोग 4 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, 4 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो इसमें दो तरीके का रिमाइंडर आ सकता है। 4 को 7 से डिवाइड करने से दो रिमाइंडर आएगा, एक -3 और एक 4। अब आप सोचोगे माइनस रिमाइंडर कैसे आया, -3 मतलब एक्चुअली -3 रिमाइंडर नहीं आता है, बट 4 को जब 7 से डिवाइड किया तो 4 जो है वो 7 से 3 कम है ना, तो उस वजह से मैंने -3 लिखा। ठीक है, और 4 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो और एक रिमाइंडर आ सकता है 4, क्योंकि ये 0 से 4 चार ज्यादा है, मतलब देखो 4/7 जो है इसका दो तरीके का रिमाइंडर आ सकता है। आप बोलोगे कि इसमें अगर 4 में मैं 3 ऐड कर देता तो ये एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जाता, मतलब ये जो नंबर है ये 7 से 3 कम है, 7 से 3 कम है तो ये -3। और अगर ये नंबर, अगर मैं 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देता तभी भी वो 7 से डिवाइड हो जाता, तब आंसर 0 आता, बट तभी भी हो जाता। तो ये 4 एक्स्ट्रा है, मतलब रिमाइंडर 4 है। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा यूज करेंगे वही बात है। इसका ना एक शॉर्टकट होता है, पता है, वो शॉर्टकट मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी थिंक, रुको। हाँ, इसमें अगर 4/7 है तो ये -3 है, तो मतलब मुझे 4 को मुझे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है। ठीक है, तो मैंने 4 को 1000 पावर किया। मैंने आपको बोला था कि नंबर के साथ जो अपर सर ए टू जी কোনো नंबर অ্যাপ্লাই হবো जी কোনো नंबर হবো जी কোনো नंबर হবो। ओके, सो 4 अगर 1000, 4 टू द पावर 1000 अगर होता है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर नंबर में मैं कोई पावर भी करूं तो अल्टीमेटली रिमाइंडर में भी वही पावर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये -3 टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाई 7 का रिमाइंडर जो आएगा वही आंसर होगा। तो -3 डिवाइडेड बाई 1000 को मैं -3 स्क्वायर, मतलब -3, साइक्लिसिटी से ही ज्यादा इजी है ये वाला मेथड, थोड़ा सा गड़बड़ भी है, बाई 7। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 टू द पावर 500 डिवाइडेड बाई 7। 9 टू द पावर 500 डिवाइडेड बाई 7। 4 वाला इजी था यार, ये झमेला है, छोड़ दो, ये तो बात दिया। शॉर्टकट, मैं सोच रहा था आपको इसको शॉर्टकट से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है बहुत और डिफिकल्ट भी है। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ही कर लो। ये नंबर छोटा है ना, छोटा नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 4 का पावर तो आपको पता ही है, जैसे 4 टू द पावर 1 तो 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 4 का क्यूब होता है 64, 4 टू द पावर 4 होता है 256, 4 टू द पावर 5 कितना होगा इसको, 4 टू द पावर 5 1024 होगा ना, हाँ। ठीक है, तो आप 7, जैसे 4 को 7 से डिवाइड करेंगे अगर, और यहाँ पे साइक्लिसिटी 4 है, देखो 4 टू द पावर 1000 भी 4 टू द पावर 4 में ही गिरेगा, मतलब 4 टू द पावर 4, फिर 8, फिर 12, ऐसे कर करके ही 1000 गिरेगा। तो 4 टू द पावर 4 को 7 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा, 4 टू द पावर 1000 को डिवाइड करने से भी वही रिमाइंडर आएगा। तो इसमें 7 से डिवाइड करके देखो, 7 3 जा 21, 46 बचा, 7 6 जा 42 और रिमाइंडर 4। ठीक है, तो यही बेस्ट है।
यही बेस्ट है। इसमें आप कुछ नहीं करना है, साइक्लिसिटी चेक करो। साइक्लिसिटी मतलब देखो 4 to the power 1000 जो है ना, तो देखो इसमें आप 4, मतलब इसमें क्या होता है ना, 4 to the power 1000 को मैं 4 to the power 4 to the power क्या बोलते हैं इसको, मतलब देखो यहाँ पे 4 to the power 1 4 है ना, तो अभी 4 स्क्वायर 16 है, 4 क्यूब 64 है, 4 to the power 4 इतना है। तो यहाँ पे ये जो 1000 है ये भी तो 4 to the power 4 का साइकिल में ही आएगा ना। आपको साइकिल समझ में आ रहा है? देखो तो एक बार, जैसे मान लो ये यही एक साइकिल है ना, मतलब नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे समझने को ट्राई करो। जैसे ये नंबर है, 4 को 7 से डिवाइड करने से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 4 ही आएगा। 4 को 7 से डिवाइड करने से 4 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। वो जो -1 में बोल रहा था ना, वो रिमाइंडर एक्चुअली में नहीं है, वो एक ट्रिक है, तो वो अलग ट्रिक है। उसके लिए हम एक्चुअली में नहीं बोल सकते कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, ठीक है। तो 4 आया। अभी आप 16 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, 2 आएगा। फिर आप 64 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा देख लो, 1। फिर आप 256 को 7 से डिवाइड करो, अब देखो रिमाइंडर कितना आएगा, अभी आया था 4, ठीक है। तो फिर ऐसे सेम चीज रिपीट होगा, मतलब जैसे ये 4 to the power 1 में है, 4 4 में है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 4 to the power 8 में, 4 to the power 8 में आप देख लेना वही आएगा। फिर 4 to the power 12 में आएगा, 4 to the power 16, तो 4 का टेबल्स में आ रहा है ना, तो 4 to the power 1000 में भी वही आएगा। স্যার মানে যদি হরু নাম্বার হয় রিমাইন্ডার হেতু হবে, এক্স্যাক্টলি হরু নাম্বার হলে রিমাইন্ডার হেতু হবে। आया ये चीज समझ में? अगर एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके ये कॉन्सेप्ट फुल रिमाइंडर वाला समझा दूंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बहुत। स्टार्टिंग से अगर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, अभी क्वेश्चन ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्वेश्चन कर लो। मैं आपको बाद में ये और एक क्लास लेके, सम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे संडे को लेके, या फिर मॉर्निंग क्लास लेके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग, ठीक है, कि रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करना होता है। जितना भी टाइप का क्वेश्चन है उसमें रिमाइंडर आई विल एक्सप्लेन यू थोड़ा सा, क्योंकि इसके लिए मुझे फिर यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब तो वो तो क्रैश क्लास में पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो देखो। সৰু নম্বৰ হলে সেইটোৱে ৰিমাইণ্ডাৰ হ'ব, আৰু যদি ডাঙৰ নম্বৰ থাকে ন, দেন অপোজিট ৰিভাৰ্স ৰিমাইণ্ডাৰটো ল'ব লাগিব। 76। अभी आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे किया? सर सेम वैसे ही किया, 77 को डिवाइड किया 4 से, हाँ तो 77 को 4 1 से, को मैंने 4 से डिवाइड किया ना, तो वो 1 आया ना उसका पावर। तो वैसे तो 77 पावर 1 तो 77 ही है, और 77 प्लस 77 154, उसको डिवाइड कर दिया 78 से, तो रिमाइंडर कितना है, 76। हाँ 76। सही बात है। नहीं तब तो रिमाइंडर, हाँ 76, करेक्ट करेक्ट, सही है सही है। दो दो कम है ना, करेक्ट, ठीक है। इस पे ना क्लास लेना जरूरी है, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ा है नहीं। तो मैं इसको कैसे करेंगे, देखो अल्टीमेटली आपको ये इस नंबर को 78 से डिवाइड करना है, मतलब 77 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 78। तो बेसिकली इट इज 77 टू द पावर 77 डिवाइडेड बाई 78 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 78। यहाँ पे रिमाइंडर तो 77 ही आएगा। 77 को अगर 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का सवाल ही नहीं आता है ना, तो वो तो 77 ही आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा वही बात है। तो अभी आप देखो 77 टू दी पावर 77, अभी ये तो 77 इंटू 77 ऐसे ऐसे जाते ही रहेगा।
तो आपको पता कैसे चलेगा? देखो पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। आप देखो 77 को जब मैं 78 से डिवाइड करूंगा ना, तो इसका दो रिमाइंडर आता है, एक होता है 77 और एक होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे 77 हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम -1 लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 77 टू द पावर 77 इज ए वेरी बिग नंबर। तो इस पे आप 77 डिवाइडेड बाई 78 को रिमाइंडर आप -1 लेंगे, टू द पावर कितना है 77 प्लस 77। तो -1 का ऑड पावर मीन्स -1 प्लस 77 इज इक्वल टू 76। आई नो आपको समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं आपको ये वाला चीज समझा दूंगा एक क्लास लेके, मुझे समझा देना चाहिए था। ठीक है, डोंट वरी, दिस रिमाइंडर थिंग आई विल एक्सप्लेन यू। जो पावर में रिमाइंडर होता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब जो पावर होने से जो रिमाइंडर निकालना पड़ता है, यही एक कंफ्यूजन है जो जनरली रहता है। तो इसके ऊपर तो टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको सैटरडे संडे आई विल टेक वन क्लास, दिस सैटरडे और दिस संडे। ठीक है, आप लोगों को बाकी क्वेश्चन तो समझ में आया, ये एक ही टाइप है जो बच गया था, दिस वी विल डू लेटर। ठीक है, विल डू विद इन दिस वीक ओनली। ओके, सो आज का क्लास में थोड़ा शॉर्ट ही रख रहा हूँ, आज का क्लास यहाँ पे ही रहने दो। टुमारो वी विल डू, वेट आई विल जस्ट टेल यू सम थिंग्स। देखो हमारा क्या क्या बाकी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आपके तरफ से अगर कुछ है तो आप मुझे बोल देना। ठीक है, मेरे हिसाब से सीरीज बाकी है, सीरीज मींस एपी एंड जीपी। एपी जीपी ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ये एक चैप्टर बाकी है। बेसिक ज्योमेट्री बाकी है, एकदम बेसिक, ये तो बेसिक पढ़ेंगे। फिर मेंसुरेशन बाकी है, एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम। फिर ट्रिको बाकी है, एलजेब्रा तो कर दिया मैंने, एलजेब्रा इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और कुछ बाकी है अकॉर्डिंग टू यू, एनीथिंग इज लेफ्ट आउट? सर मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आएगा क्या आपके हिसाब में? स्टैटिस्टिक्स आएगा? सर उसका एक फॉर्मूला है ना, वो बता देने से भी हो जाएगा। वो जो, हाँ, वो मैं, वो हाँ सबमिशन वाला वो, ना? यस सर। ठीक है, और कुछ, और कुछ, और तो कुछ नहीं है ना? बोलो, आपको कुछ लगता है कि कोई चीज स्किप हो रहा है तो बोल, प्रोबेबिलिटी मत बोलना, प्रोबेबिलिटी नहीं, नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी जो आएगा, अगर आता भी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, मतलब आप लोग खुद भी कर लेंगे। 9-10 का प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब प्रोबेबिलिटी आने का प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है, मतलब। तो देखो अभी उसमें 1 मार्क्स के लिए इतना मेहनत करके फायदा नहीं है। आप लोग उससे ज्यादा ये सब में मेहनत करो, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सब मेन सब्जेक्ट है, मेन टॉपिक है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, फिर आपका नंबर सीरीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब। ठीक है, एनीथिंग यू फील कि कोई चीज और करना है? স্যার মক টেষ্টটো যে হ'ব কেনেকে দিম আমি? वेबसाइट हो, वेबसाइट हो, ওকে टेस्ट टाइप में हो। हुआ कि बात अकेले क्वेश्चन, बोलो जल्दी बोलो। तो मैं ये वीक का शेड्यूल बनाऊंगा अभी। हाँ, इतना तो बहुत है। অলপ স্যার অলপ কোঅৰ্ডিনেট জিঅমেট্ৰি চাব লাগিব নেকি? নালাগে, মইতো জিঅমেট্ৰি নাহে বুলি ভাবি আছো, কোঅৰ্ডিনেটটো বাদ দিয়া, নালাগে, এৰি দিয়া, স্কিপ কৰি দিয়া, নালাগে। আহিলে জিঅমেট্ৰিৰ কিবা এটা ফিগাৰ আহিব পাৰে, যে বাই চান্স যদি আহি যায়, বাট কোঅৰ্ডিনেটটো নাহে। কোঅৰ্ডিনেটটো বেসিক্যালি কোনো এটা এক্সামতো নাহে, আজিকালি কোঅৰ্ডিনেট নাহেই। So no the coordinate. Any other chapter? স্যার লিনিয়ার ইকুয়েশন। Linear equation কি পড়াবো? লিনিয়ার ইকুয়েশন, কনসিস্টেন্সি অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন, এইবোৰ নালাগে ন? এইবোৰ নালাগে, লাগিব জানো? এইটোতো 9-10 লৈকে চিলেবাছত স্যার নাছিলে। প্যারালেল লাইনস কেতিয়া হয়, ইন্টাৰসেক্টিং লাইন কেতিয়া হয়, আৰু সেইবিলাক আছিলে। এতিয়া 10ৰ বুকখনত মই দেখা পাইছো, সেইকাৰণে সুধিছো। বুজি পালো বাৰু, মানে ধৰি লোৱা দুটা সেন্টেন্স আছে, তো প্যারেলাল কেতিয়া হ'ব? হাইট एंड डिस्टेंस वो है ना ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस तो ट्रिगोनोमेट्री है।
ঠিক আছে মানে যোনটো তোমাৰ যদি তাৰ এটাও সলিউশন নোলায় তাৰ মানে দুটা প্যাৰালাল লাইন হ'ব সেইটোৱে ন স্যাৰ তিনটাই ইকুৱেশ্যন আছে সেইকেইটাই অকল পঢ়িব লাগে হ'ব দিয়া মই এইটো কৰাই দিম এইটো কি আছিলে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ন লাইন্স ইন্টাৰসেক্টিং লাইন্স আৰু ওভাৰলেপিং লাইন্স ওভাৰলেপিং লাইনছ ওভাৰলেপিং মানে চোৱা হা এইটো যদি তুমি মিনিং হিচাপে বুজিব পাৰা ন বেছি ইজি হয় সাপোজ এইটো দুটা লাইন আছে এটা পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে তাৰ মানে এই দুটা লাইনৰ যোনটো ইকুৱেশ্যন হ'ব ন তাৰ এক্স আৰু ৱাইৰ ভ্যালু এটাই ওলাব যদি ইউনিক ভ্যালু ওলাই আছে তাৰ মানে এটা পইণ্টতে ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে বিকজ এটা পইণ্ট এটা ভ্যালু ওলোৱা মানে কি এইটো এইটো যোনটো পইণ্ট হ'ব ন সাপোজ 2,3 তো এইটো পইণ্ট এইটো লাইনকো স্যাটিসফাই কৰিব এইটো লাইনকো কৰিব তাৰ মানে এটা পইণ্ট আৰু যদি মোৰ দেন ওৱান পইণ্ট এতিয়া চোৱা দুটা লাইনটো মোৰ দেন ওৱান পইণ্টতটো ইন্টাৰসেক্ট কৰিবই নোৱাৰে হয় নাই কোৱা দুটা পইণ্টত কৰিব পাৰিব দুটা লাইন কেতিয়াও নোৱাৰে দুটা লাইন সদায় এটা পইণ্টতে পাৰিব বা নহলে প্যাৰালাল হ'ব প্যাৰালাল হলে ইন্টাৰসেক্ট নকৰে আৰু নহলে ওভাৰলেপিং হ'ব ওভাৰলেপিং মানে গোটেই কেইটা পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিব ওভাৰলেপিং কেতিয়া থাকিব সাপোজ দিস ইজ এ ইকুৱেশ্যন 2x + -3y = 4 এতিয়া তুমি এইটো ইকুৱেশ্যনকে ডাবল কৰি দিয়া 4x - 6y = 8 সো দুটাটো আলটিমেটলি সেম ইকুৱেশ্যন হয় ন সো তেনেকে আৰু ওকে মই সেইটো বুজাই দিম বাৰু বাট সেইটো মানে মুখস্থ নামাৰিবা বিকজ ন পিছত ফচি যাব পাৰা এই দুটা লাইন চোৱাচোন দুটা একেটা লাইন হয় সেম হয় জাস্ট সেইটো ডাবল কৰা আছে सर क्रैश कोर्स से वीडियो वेबसाइट अपलोड होगी ना यूट्यूब ঠিক আছে ইয়ে ডাবল हुआ এটো ডাবল হৈছে ন তাৰ মানে দুটা লাইন আলটিমেটলি একেটা হয় জাস্ট আমি ডাবল কৰি লিখিছো তুমি যদি ইয়াত 2 কমন লৈ উলিয়াই দিয়া দেন সেম ইকুৱেশ্যন ওলাব সো তাৰ মানে এই দুটা লাইন ওভাৰলেপিং হয় তো প্ৰত্যেকটা পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিব আৰু প্যাৰালাল লাইন যেতিয়া থাকিব প্যাৰালাল লাইন মানে এটা পইণ্টতো ইন্টাৰসেক্ট নকৰে মানে ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনৰ সলিউশনে নোলাব একো সলিউশন নোলায় তাৰ কন্ডিশনটো মই বুজাই দিম ওকে তাৰ কন্ডিশনটো বুজাই দিম ওকে ঠিক আছে সো এইটো উইক আমি নতুন বস্তুবোৰ কৰো বিকজ সেপ্টেম্বৰতো টেষ্টটো দিব লাগিব আকৌ কোৱেশ্চনো কৰিব লাগিব ইমান টাইম নাথাকে সো এটলিষ্ট অগষ্টৰ কিমান দিন আছে আজি 24 নে 25 আজি 26 ন 27 27 ঠিক আছে 28 29 30 আৰু 31 4 দিন ন এইটো চেপ্টাৰটো মই এদিনত হেক কৰি দিম ইয়াত একো নাই ভেৰি ইজি চেপ্টাৰ আৰু মেনচুৰেশনটো এদিনততো নোৱাৰিম ওকে বাট আই উইল ট্ৰাই ট্ৰিগোনোমেট্ৰি উইল বি ওভাৰ ইন ওৱান ডে এইটো এদিন লাগিব লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো এইটো ইমান টাইম নালাগে মেইন এই দুটা চেপ্টাৰত টাইম লাগিব বেসিক জিওমেট্ৰি আৰু মেনচুৰেশন ওকে হ'ব দিয়া স্যার আগতে 15 পৰা এক্সাম আছে হা সৰি 15 স্যার এক্সাম আছে স্যার সেইটোৱেতো টাইম ইমান নালাগে মানে এইবোৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ্ছ নহয় ন সো সেইটো কাৰণে হ'ব দিয়া হৈ যাব একো টেনচন ল'বলৈ নাই টুমৰো আমি কালি এপিজিপিটো কৰো তাৰপিছত ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কৰো দেন মেনচুৰেশন বিকজ জিওমেট্ৰিটো এনেও এংগেল চেংগেল ওলাব মোৰ লগা নাই আহিব বিকজ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ মই ইমান পেপাৰ চালো চি সেটতো ইমান বেসিক জিওমেট্ৰি মানে একেবাৰে বেসিক সুধিছে মানে ধৰি লোৱা এটা ট্ৰায়াঙ্গেলৰ এটা এৰিয়া আছে হা অকলে এটা আছে স্যার সেইটো কাৰণেই মানে ইমান মাথা মাৰা নাই আৰু এক মাৰ্কছৰ কাৰণে ইমান মাথা মাৰি লাভ নাই ন সেইটো কাৰণে বাট ষ্টিল ওকে ওকে দিয়া 2 সেপ্টেম্বৰত এডমিট ওলাব সেইটো কোনে ক'লে নোটিফিকেশন আহিছে আজি স্যার নিউজত নোটিফিকেশন আহিছে দিয়া ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ